यूपी के जिला बरेली में एक बड़ा घोटाला सामने आया है। शाहजहाँपुर के किसान की सम्मान निधि एक बरेली के बैंक की जो है शाखा में जब पहुंच जाती है, उसके बाद वो एक शिकायत दर्ज कराता है कि जो मेरी किसान सम्मान निधि है वो फरीदपुर की एक जिला सहकारी बैंक जो है उसके खाते में आ गई है। जिसके बाद वहां पर जो अधिकारी पहुंचते हैं और जांच करते हैं, जांच में ये तथ्य सामने निकल के आते हैं कि कई ऐसे खाते चल रहे हैं जिसमें किसानों की सम्मान निधि को एक अन्य डमी खाते में मंगा लिया जाता है और उसके बाद जो एक बड़ी जो अमाउंट है उसका पूरा एक लेन देन कई लोगों में मिल बांट के चल रहा था, जिसको लेकर अधिकारियों ने जांच की तो जांच में सामने आया कि कई ऐसे खाते हैं जिनमें ये पूरे जो पैसा जो किसानों का है उसका बंदरबाट किया जा रहा था। जिसके बाद 4 जो बैंक के कर्मचारी हैं, जिसमें 2 शाखा प्रबंधक और 2 कैशियरों को निलंबित किया गया है और एक बड़ा एक्शन यहाँ पर लिया गया है। और तमाम जो जिला सहकारी बैंक की जो शाखाएं हैं उनमें भी अब कई खातों को चेक किया जा रहा है कि कहीं और भी तो इस तरीके के घोटाले तो नहीं चल रहे हैं। इनको लेकर जीएम जिला सहकारी बैंक के देवेंद्र सिंह ने क्या कहा है, आइए सुनवाते हैं। और मेरे साथ इस समय मौजूद है जिला सहकारी बैंक बरेली के जीएम, जिन्होंने एक बड़ी कार्रवाई की है। क्या वो कार्रवाई की जिसमें 4 जो बैंक कर्मी हैं उनको निलंबित किया गया है। एक बड़ा जो घोटाला है वो सामने आया है, आइए जानते हैं। सर, कहाँ का मामला है ये हमारी एक ब्रांच है फरीदपुर इवनिंग जी, उसका मामला है। तो ये कैसे पकड़ में आया, क्या हुआ था सर? नहीं, एक्चुअली हुआ ये था कि एक किसान का हमारे यहाँ मतलब शिकायत की थी। उसने बताया कि उसका कहीं और किसान सम्मान निधि आ रही थी, वहाँ से जो है यहाँ पैसा हमारी एक शाखा में आ गया है। अच्छा। और वो हमारा खाता नहीं, गलत है। तो उससे पता चला कि थोड़ा हम लोगों ने उसे संज्ञान में लिया कि ऐसा क्यों हुआ, और उसको लेकर के तुरंत ही हमने जो है एक निरीक्षण करवाया। हमारे उप महाप्रबंधक से निरीक्षण हुआ और निरीक्षण में संज्ञान में आया कि कुछ प्रकरण संज्ञान में आया कि ऐसा वो ही नहीं, औरों के साथ भी हुआ है। तो उसको जो है हमने ऐसे ही पता चला तो उसमें जो लोग इन्वॉल्व थे उन पे कार्रवाई की है। तो कुछ खाते भी सर इसमें पकड़ में आए हैं आपकी जांच में? हाँ, वो अकेला ही नहीं था एक्चुअली, उसके ही साथ नहीं है वो किसान, उनके साथ ही नहीं बल्कि औरों के साथ भी और भी खाते हैं जिनमें ऐसा हुआ है। अच्छा, तो करते कैसे क्या थे सर ये? एक्चुअली करते ये थे कि इन्होंने जो है एक फ़र्जी खाता कोई खोला फर्जी आधार से, और उस फर्जी आधार से जो खाता खोला उसमें कुछ फर्जी आधार लिंक किए, 3-4 आधार तक लिंक किए उस खाते में, मतलब किसान बना के वो मतलब उनको कैसे भी आधार मिल गए कहीं से भी, वो अदर मतलब उसके आधार थे। तो उन्होंने आधार मैप किए और उनकी जो किसान सम्मान निधि कहीं और आ रही होगी, वो किसान सम्मान निधि वहाँ रुक करके इन खातों में आना शुरू हो गई जो फर्जी थे, और उन्होंने उससे वो किया। तो ये कई खातों में मिलकर ये रकम बनी है हमारी? हाँ, ये रकम कई खातों में मिलके बनी है। लगभग होंगे इसमें 400-500 खाते करीब। अच्छा। हाँ। और रकम सर लगभग कितनी है? 1,31,00,000 अमूमन प्राथमिक जांच में आई है जी। तो अभी सर कितने लोगों पे कार्रवाई हुई है? अभी 4 लोगों पे कार्रवाई हुई है, सस्पेंड कर दिया गया है और उन पे जो है FIR दर्ज करा दी। ठीक है सर, आगे के लिए क्या आपकी तरफ से कुछ एक हाई अलर्ट पे रखकर कुछ एक्शन? जी बिल्कुल आगे हाई अलर्ट पे ये रखा है कि ये संभावना देखते हुए कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी किसी अन्य ब्रांच पे भी कोई ऐसी बात ना हो, ऐसी घटना ना घटी हो, तो उसके लिए हमने कमेटी बना दी है और जांच चल रही है, जांच जारी। लगभग कितनी शाखाएं सर हमारे जनपद? हमारे यहाँ 26 शाखाएँ हैं जनपद में। जी, उन सब में आपने अभियान छेड़ दिया? बिल्कुल अभियान छेड़ दिया है। उसमें हमने जो है जांच कमेटी बनाकर उनकी सबकी जांच करवाएंगे, और सर इसमें जो भी ऐसा प्रकरण अगर आया अन्य में भी तो कार्रवाई बड़ी ही करेंगे। सर, जैसे कि जो यहाँ पर उपभोक्ता हैं उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे? वो कैसे जागरूक रह सकते हैं और कैसे बचा जा सकता है इस तरीके के फ्रॉड से? उनसे ये हमारा कहना है कि वो अपने खाते को जैसे अक्सर CSC से आधार को चेक करवाते रहें। CSC से ये पता चल जाता है कि मेरी इस किसान सम्मान निधि जैसे उपभोक्ता है, जैसे कोई लाभार्थी है। अब लाभार्थी को उसे ये तो पता ही चल गया है कि मेरी सम्मान निधि बंद हो गई, तो अब वो क्यों बंद हुई, तो उसके लिए वो CSC पे जाकर के वो देख सकता है कि मेरी किसान सम्मान निधि क्यों बंद हुई और बंद हुई तो कहाँ जा रही है।
उससे ये पता चल जाता है कि हमारी इस खाते में आ रही थी परंतु अब वहाँ जा रही है, ये भी पता चल जाता है कहाँ जा रही है। ठीक है। तो ये जानकारी हो जाती है उसको। तो हम ये चाहेंगे कि बीच बीच जैसे चल रहा है उसके खाते में आ रहा तो कोई इशू ही नहीं है। यदि नहीं आ रहा है तो वो जाके CSC किसी भी CSC चेक करवा सकता है और देख सकता है कि उसकी किसान सम्मान निधि कहाँ जा रही है। आइए सुनवाते हैं एसपी साउथ अंशिका वर्मा ने इस पूरे मामले पर कार्रवाई करते हुए क्या कहा है। 8 जुलाई 2025 को थाना फरीदपुर स्थित जिला सहकारी बैंक से सूचना प्राप्त हुई कि उनके कुछ कर्मियों द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि के लगभग 1 करोड़ 31 लाख रुपए का गबन किया गया है। 21 ऐसे खातों की सूचना दी गई है। प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 540/25 सुसंगत धाराओं में कूट रचना की धाराओं में पंजीकृत कर लिया गया है। 4 कर्मियों के विरुद्ध नामजद FIR की गई है। इस संपूर्ण प्रकरण में गहनता से विवेचना की जाएगी और अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो ये थे हमारे साथ GM जिला सहकारी बैंक लिमिटेड बरेली के, जिन्होंने बताया कि एक बड़ी जो कार्रवाई को अंजाम दिया गया और अब पूरे जो जिले की जो अन्य ब्रांचें हैं उनमें भी इस तरीके की तमाम चीज़ों को चेक किया जाएगा और एक कमेटी बनाकर पूरी तरीके से अभियान चलाकर ये चीज़ अब देखी जाएगी कि कहीं और भी तो गड़बड़ी नहीं चल रही है। आप देख रहे हैं दाली डंडी, कैमरा पर्सन कैफ के साथ मैं अंश माथुर।